जय प्रिय विद्यार्थी, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई के इस भक्ति के दोहे नामक शीर्षक से। तो आइए दोस्तों, चलते हैं भक्ति के दोहों की तरफ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदनन, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अधर धरत हरि कै परत ओठ दीटि पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। दोस्तों आइए यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कविवर बिहारी के पहले दोहे की। जैसा कि इसमें उन्होंने राधा की उपासना की, राधा से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है, आइए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि सोई मतलब वो हो नागरी राधा, चतुर राधा, वो चतुर राधा मेरी भव, मेरी सांसारिक बाधा हरो, बाधाओं का हरण कर ले। वो हो चतुर राधा हमारी समस्त सांसारिक बाधाओं का हरण कर ले। जिनके जा तन की झाई पड़े, जिनके तन की झाई पड़ने से, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होय। श्याम मतलब श्री कृष्ण, हरित दुति होय हरे रंग के प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? हरे रंग के प्रतीत होते हैं। फिर से देखते हैं, यहाँ पर कहा गया वो चतुर राधा हमारे समस्त सांसारिक कष्टों का हरण कर लें। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से, कैसी परछाई उनकी? गौरवर्ण की हैं तो गौरवर्ण की परछाई पड़ेगी, तो उनके गौरवर्ण की परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण हरि कांति के हो जाते हैं। इसके दोस्तों और भी अर्थ हैं। जैसे अगला अर्थ निकलेगा, वो चतुर राधा हमारे समस्त सांसारिक कष्टों का हरण कर ले। जिनके गौरवर्ण की परछाई पड़ने पर श्याम यानी श्री कृष्ण की कांति फीकी पड़ जाती है। आइए इसके और एक अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर कविवर बिहारी द्वारा आयुर्वेद विषयक ज्ञान को दिखाया गया है। मतलब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बिहारी जी आयुर्वेद का भी ज्ञान रखते थे। तो यहाँ पर अगला अर्थ निकलेगा इसी का, मतलब ये छंद कैसा हो गया? श्लेषात्मक हो गया है ना। इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। कहा गया मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। सोई मतलब सोयाबीन, नागर मतलब नागर मोथा, और राधा मतलब हल्दी। ठीक, सोयाबीन, नागर मोथा और हल्दी। अब इधर से चले जाओ, हल्दी, नागर मोथा और सोयाबीन हमारे मेरी भव बाधा हरो, हमारे शारीरिक रोगों को दूर करें। जिनसे जा तन की झाई पर, जिनके कारण शरीर पर पड़ी हुई काली झाइयाँ भी, शरीर पर चेहरे पर है ना, चेहरे पर पड़ी हुई काली झाइयाँ भी श्याम हरित द्युति होय, उज्जवल कांति की हो जाती हैं। मतलब ये डॉक्टर भी थे क्या? चलो आते हैं, देखते हैं। फिर जो भी रहे, फिलहाल गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, तो इनकी एक पंक्ति में कितने भी अर्थ निकल सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगले पे बढ़ते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद। नंद नंद, नंद नंदन यानी नंद के बेटे अर्थात नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण मोर मुकुट, अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किए हुए हैं। क्या किए हैं? नंद नंदन श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किए हुए यो राजत, राजत मतलब सुशोभित हो रहे हैं। उनको देखकर उनके मुकुट में चंद्रिकनु, चंद्रिकन मतलब चंद्रमा जैसी आकृतियों को देखकर यूं ऐसा लगता है। उनके मुकुट में चंद्रमा जैसी आकृतियों को देखकर ऐसा लगता है, यो बनी ना है, लगता है मनु शशि शेखर की आकाश। मानो शशि शेखर कहते हैं, शशि माने चंद्रमा होता है,
शेखर मतलब सिर पर, जिसके सिर पर चंद्रमा है वो कौन है? शंकर जी। मानो शंकर जी की प्रतिस्पर्धा के कारण, आकस मतलब प्रतिस्पर्धा के कारण शेखर सतचंद किए, शेखर मतलब कामदेव ने सतचंद सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। क्या बताया गया? नंद नंदन श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण किए हुए इस समय सुशोभित हो रहे हैं, वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं और उनके मुकुट में बने हुए चंद्रमा जैसे चिन्हों को देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी की प्रतिस्पर्धा के कारण, मतलब क्या, कंपटीशन में किसने? कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात। अच्छा, श्याम सलौने, श्याम मतलब श्याम वर्ण वाले, सलौने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर वाले, श्याम वर्ण सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? ओढ़े पीत पटु, ओढ़े पीतपट पीतांबर, श्याम वर्ण सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े हुए ऐसे सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात मतलब प्रातः काल की आतप पर्यो, धूप शोभा दे रही हो, धूप पड़ रही हो। फिर से समझो, कहा गया कि श्याम वर्ण सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण अपने ऊपर पीतांबर ओढ़े हुए इस समय ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं, मतलब उनको देखकर कैसा लगता है? मानो नीलमणि पर्वत पर, कैसा होता है नीलमणि पर्वत? नीला होता है। नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप शोभा पा रही हो। ठीक, आगे है अधर धरत हरिकय परत ओठ डीठ पट ज्योति। श्री कृष्ण अपने अधरों पर धरते हैं, हरि जो हैं अपने अधरों पर धरते हैं, होठों पर रखते हैं क्या? बांसुरी। श्री कृष्ण बांसुरी को बजाने के लिए अपने होठों पर जब रखते हैं तब उनकी ओठ, डीठ मतलब दृष्टि और पट मतलब पीले वस्त्र यानी पीतांबर की ज्योति जो पड़ती है उनकी बांसुरी पर। कहाँ पड़ती है? बांसुरी पर। फिर से समझो, कहा गया श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधरों पर धरते हैं, अपने होठों पर रखते हैं, उस समय उनके होठों की, होठ कैसे होते? लाल। उनकी दृष्टि कैसी? अब सबकी वैसी होती क्या? श्यामल। और उनका जो वस्त्र है जो ओढ़े हुए हैं कैसा है? पीला है। 3 रंग हो गए, कौन कौन से हुए? कहा गया लाल हो गया, दृष्टि तो भाई श्यामल है और ये पीतांबर पीला है। 3 रंग हो गए। ये तीनों रंग, तीनों कांतियां जब उनकी बांसुरी पर पड़ती हैं तो वो हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देती है। आइए इसको फिर से समझते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को बजाने के लिए जब रखते हैं उस समय उनके होठों की लालिमा, दृष्टि की श्यामता और पीतांबर का पीलापन जब उस हरे रंग की बांसुरी के ऊपर पड़ता है तब वो हरे बांस वाली बांसुरी इंद्रधनुष जैसे रंग की दिखाई देती है, मतलब तमाम रंग बिखेरती है। तो जैसा कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपके समझ में भी आ गया है तो भाई लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके और भी भाई बहन वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ लें, है ना दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना दोस्तों। आइए चलते हैं, यहाँ पर इसका काव्य का सौंदर्य देखें। भाषा दोस्तों यहाँ पर ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा है। अच्छा, शैली कौन सी है? शैली तो जैसा कि हम देख रहे हैं अलंकारिक है, इसमें बहुत सारे अलंकार हैं तो अलंकारिक हो गई। और भी कुछ है? हाँ जी, वो होगी मुक्तक। कौन सी? मुक्तक शैली हो जाएगी। और फिर आगे बढ़ते हैं। रस कौन सा है? रस तो भाई इसमें भक्ति की गई है तो यहाँ भक्ति रस हो जाएगा। क्या है? भक्ति रस हो जाएगा। छंद कौन सा है? तो ये सभी दोहे हैं। क्या हैं?
दोहे हैं, यानी दोहा छंद है। अलंकार कौन सा है? अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे आप देख ले, मेरी भव बाधा हर राधा नागर सोई, यहाँ पर आ रहा है हरित दुति, तातावर्ण आ रहा है, तो क्या हुआ? अनुप्रास हो गया, ये हुआ अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं, इसमें मोर मुकुट, यहाँ पर भी अनुप्रास है। चंद्रिका यो राजत, ऐसे सुशोभित हो रहा है। मनु मतलब मानो, उत्प्रेक्षा आ गया यहाँ पे। क्या हुआ दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलौने गात, और मनो नीलमन, इसमें भी उत्प्रेक्षा है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें पर्यो प्रभात जैसे है तो अनुप्रास तो पहले से ही है, श्याम सलौने हो गया, यहाँ पर भी अनुप्रास, पीत पट इसमें भी अनुप्रास है। आगे बढ़े, अधर धरत हरिकय परत, ओट दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होते, अगर यहाँ पर देख ले तो अनुप्रास यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार अनुप्रास भी हो गया। और सबसे बड़ी बात उसको हम अभी नहीं बताए हैं, वो क्या? कि पहले वाले में श्लेष है। क्या है? श्लेष है। तो श्लेष क्यों है दोस्तों? श्लेष अभी बताते हैं क्यों है। ये और शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पर लक्षणा है। कौन सी है? लक्षणा है। और फिर गुण कौन सा है? तो इसको जरा इधर कट कर देते हैं। यहाँ पर गुण कौन सा है? गुण है दोस्तों यहाँ पे माधुर्य, क्योंकि जहाँ पर भक्ति रस होता है वहाँ पर गुण कौन सा होता है? माधुर्य होता है। आइए दोस्तों आगे वाले छंदों पर चलें और इस पाठ को यानी भक्ति के दोहों को पूरा करें। दोस्तों आइए देखते हैं अगले छंदों को। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो लगुया मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटय जो लघु निपट खुटै न कपट कपाट। जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। दोस्तों आइए देखते हैं इस पहले छंद को यानी पहले दोहे को। इसमें कविवर बिहारी अपनी भक्ति के बारे में बताते हैं, अपने मन की भावनाओं को बताते हैं, अपने मन के बारे में बताते हैं कि या अनुरागी चित्त की, या मतलब इस अनुरागी चित्त की, प्रेम करने वाले मन की गति समझे नहीं कोई, गति को कोई समझ नहीं सकता। तो किससे प्रेम करने वाले मन की गति को कोई समझ नहीं सकता? श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले, प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? बिहारी। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये जैसे जैसे श्याम रंग, श्याम श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे यह उज्जवल होता जाता है, वैसे वैसे यह उज्जवल होता जाता है। आइए फिर से देखते हैं। यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की गति को कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह जैसे जैसे उनके प्रेम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। दोस्तों यहाँ पर श्याम रंग में डूबने के बाद में कोई उज्जवली हो सकती कोई चीज, यहाँ पर बताया गया है कि विरोधाभास अलंकार है, यानी प्रतीत हो रहा है। आगे है, जौलग या मन सदन में हरि आवै की बाट, विकट जटे जौलग निपट फुटे न कपट कपाट। जौलग या मन सदन में, जब तक इस मन रूपी घर में, मन को क्या बताया गया? घर। जब तक इस मन रूपी घर में विकट जटे जौलग निपट, जब तक मजबूती से लगे हुए, जब तक इस मन रूपी घर में मजबूती से लगे हुए कपट कपाट न खुटें, कपट रूपी किवाड़ खुल नहीं जाते, छल कपट के किवाड़ खुल नहीं जाते। हरि आवै की बाट, हरि यानी प्रभु किस मार्ग से इस घर में आ सकता है? फिर से समझें, कहा गया कि जब तक इस मन रूपी घर में मजबूती से लगे हुए कपट रूपी किवाड़ खुल नहीं जाते, तब तक ईश्वर किस रास्ते इस घर में आ सकता है? अर्थात यदि आपको ईश्वर को पाना है तो आपको छल कपट इत्यादि को दूर रखना होगा, इत्यादि चीजों से दूर रहना होगा।
तभी ईश्वर प्राप्त हो सकता है, यानी ईश्वर मिल सकता है। आगे बताया गया, जगत जनायो जी सकलु सो हरि जानो नाही। अरे जी हैं सकलु जगत जनायो, जिसने सारे संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जानो नाही, तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना। जिसने तुम्हें सारे संसार का ज्ञान कराया, तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना। ज्यों आँखिन सब देखिए, कुछ ऐसी ही बात हुई जैसे आँखिन सब देखिए, आंखों से सब कुछ तो देखा जाता है, लेकिन आँख न देखी जाए। अपनी आंखों से अपनी आंखें नहीं देखी जा सकती, अपनी आंखों से अपनी आंखें नहीं देखी जा सकती। फिर से समझिए, यहाँ बताया गया है, बिहारी जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें सारे संसार का ज्ञान कराया, तुमने उस ईश्वर के बारे में नहीं समझा। ये अगर पूछा जाए तो ठीक वैसी ही बात हुई जैसे इन आंखों से जब हम सब कुछ देख लेते हैं, सारे संसार की वस्तुओं को देख लेते हैं, लेकिन अपनी आंखों से ही अपनी आंखों को नहीं देख पाते हैं। आगे है, जप माला छापा तिलक सराय न एको काम। जप तप करना, किसमें? दिखावे के लिए, दिखावे के लिए जप तप करना, तरह तरह के माला पहनना, छापा क्या लगाते हैं? तिलक लगाना, सरय न एको काम। इन सब चीजों से एक भी काम सड़ नहीं होता, मतलब एक भी काम पूरा नहीं होता, एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता। किससे? लोगों के दिखावे के लिए, बाह्य आडंबर के लिए, ढोंग रचने के लिए जब तब किया जाए, माला पहन लिया जाए, छापा लगाया जाए, छप्पा लगाया जाए और तिलक लगाया जाए, इन सब चीजों से कोई कार्य, एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा। बिहारी जी कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, मतलब सच्चे मन से नहीं भक्ति कर रहे हो, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, नाचे वृथा, तब तक वृथा मतलब व्यर्थ में नाचते रहोगे। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, तब तक तुम बेकार में नाचते रहोगे। सांचे राचे राम, वो राम तो सच्ची भक्ति करने से ही मिलते हैं, वो राम तो सच्ची भक्ति करने से ही मिलते हैं। आइए फिर से इसको देखते हैं। कहा गया है कि लोगों के दिखावे के लिए जब तब करना, छापा लगाना, तिलक लगाना और माला पहनना, इन सब चीजों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा, कहने का मतलब जब तक तुम्हारा मन पुष्ट नहीं रहेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, जब तक तुम पूरी लगन से नहीं लगोगे, तब तक ईश्वर तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सच्ची भक्ति करने से ही मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आइए हम इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया भाषा ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। और शैली कौन सी है? शैली तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो गई आलंकारिक। कौन सी है? आलंकारिक है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस जगह पे, ये छठवें वाले में इस जगह पे है उपदेशात्मक। कौन सी है? उपदेशात्मक। उपदेशात्मक हो गई। अच्छा, इस वाले में भी ना। और अगला देखें, रस है यहाँ पर, इस वाले में भक्ति रस है, यानी ऊपर वाले में भक्ति रस, उसके बाद में शांत रस भी है, तो यानी यहाँ पर दोनों रस हैं। छंद कौन सा है? दोहा। आपको पता है दोहा रस है, माफ कीजिएगा, दोहा छंद है ना दोस्तों? कौन सा छंद है? दोहा। और ये अलंकार कौन सा है? अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों जैसे जैसे। एक ही अर्थ में आ रहा है ना, पुनरुक्त प्रकाश। कौन सा है? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, इसको सही कर लेते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। अच्छा, और क्या होगा? और बताया गया है, जो जो ये हो ही गया, तो लग गया मन सदन में, मन रूपी घर में। रूपक हो गया दोस्तों। क्या हुआ यहाँ पे? दूसरा हो गया रूपक। और फिर आगे बढ़े, कपट कपाट। यहाँ पे अनुप्रास भी तो का मिल रहा है। क्या हुआ? अनुप्रास भी हो गया। आगे ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे आँखिन से सबको देखा जाता है। दृष्टांत भी तो है ना? दृष्टांत दोस्तों क्या होता है? दृष्टांत माने होता है उदाहरण। यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है। और मन कांचे नाचे बता सांचे राचे, अब यहाँ पे चाचा बढ़ रहा है, अनुप्रास हो गया। आगे देखते हैं शब्द शक्ति। दोस्तों यहाँ पर है लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति है। और आगे बढ़े, ये गुण कौन सा है? गुण है यहाँ पे माधुर्य। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। तो दोस्तों जैसा कि आज यह भक्ति का शीर्षक पूरा होता है, अगला जो शीर्षक है वो अगले वीडियो में हम फिर लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के सम्मुख। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।